मम्मी, पर आपको वही जमीन क्यों चाहिए? क्योंकि वो बहुत मौके की जमीन है। मुझे हर हाल में वो जमीन चाहिए। तू नहीं जानती, सड़क के पास की जमीन है। जी कहिए मम्मी, आपने मुझे बुलाया? दुष्यंत, उस जमीन का क्या हुआ? मम्मी, वो जमीन हरी सिंह की है। अब हरी सिंह तो रहा नहीं, मरते मरते वो जमीन अपनी बेटी के नाम कर गया और उसकी वो बेटी पास वाले गांव में ही अपनी दादी के साथ रहती है। तो फिर ठीक है, हरी सिंह की माँ को बुला ले, मैं खुद उससे बात करूंगी। जी ठीक है माँ, अभी बुला लाता हूँ। मुझे समझ नहीं आया मम्मी, आप उस जमीन का क्या करेंगी? मुझे वहाँ अनाज का गोडाउन बनाना है। आसपास के सारे गांव वालों से मैं ही अनाज खरीद लिया करूंगी, और अनाज रखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना, तो वो सारा अनाज मैं उसी गोडाउन में रखूंगी। पर मम्मी, गोडाउन तो आप और भी किसी जमीन पे बना सकती हैं। हमारे पास कौन सा जमीनों की कमी है? आखिर जमींदार हैं हम लोग। मैंने अभी कहा ना तुझे, वो जमीन बहुत मौके की है। आ जाइए काकी। मम्मी, तुलसी देवी आ गई। जी कहिए सेठानी जी, मैं गरीब आपके किस काम आ सकती हूँ? देख तुलसी, मुझे तेरी वो नहर वाली जमीन चाहिए। अब उस जमीन की जो भी कीमत है वो तू मुझे बता दे। माफ करना सेठानी जी, वो जमीन अभी मुझे नहीं बेचनी। मैं तुझे उस जमीन के मुंह मांगी कीमत दे रही हूँ, उसके बावजूद क्या मैं कारण जान सकती हूँ? वैसे भी वो जमीन तेरे किसी काम की नहीं है। मुझे अपने किसी काम में वो जमीन लेनी भी नहीं है। मैं क्या करूंगी उस जमीन का? वो मेरी पोती के नाम पे है। मेरा बेटा मरते समय अपनी बेटी के नाम पे कर गया था वो जमीन, और उसकी आखिरी इच्छा थी कि जिस घर में मेरी पोती ब्याह के जाएगी, दहेज के रूप में मैं उस जमीन को ही उसे दूं। तो मैं तुझे जमीन के नाम पे इतने अच्छे पैसे दे तो रही हूँ, तो वो सारे पैसे अपनी पोती की शादी में लगा देना। नहीं सेठानी जी, मैंने फिलहाल वो जमीन बेचनी नहीं है, आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं अपने बेटे की शादी तेरी पोती से कर दूं तब भी नहीं? ये आप क्या कह रही हैं सेठानी जी? हाँ, इसमें मैंने गलत क्या कहा? अब तू ये बता, तुझे ये रिश्ता मंजूर है ना? मेरी पोती और इतने बड़े घर की बहू, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। तू तो अब बस अपनी पोती की शादी की तैयारियां कर। ये आप क्या कह रही हैं दादी माँ? आपने मेरी शादी तय कर दी, और वो भी इतने बड़े घर में? मैं पूछती हूँ माँ जी, ये सब करने की आपको क्या जरूरत थी? देख बहू, उस समय जो मुझे सही लगा वो मैंने कर दिया। मैं सब जानती हूँ माँ जी, आपने ये सब क्यों किया है? कहीं उर्मिला के नाम की जमीन उसके चाचा चाची ना ले लें, यही डर था ना माँ जी आपको, जो झट से उर्मिला का रिश्ता तय कराई, वो भी इतने बड़े घर में। मैं आपसे ये पूछती हूँ माँ जी, कल को इतने बड़े घर में उर्मिला के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कैसी ऊंच नीच हो जाएगी? उर्मिला उस घर की बहू बन जाएगी, तो फिर उर्मिला के साथ कैसी ऊंच नीच हो सकती है? ये बोलिए माँ जी, आपको हम पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। आपने तो हमेशा उर्मिला के बारे में ही सोचा है। आप ये कैसे भूल जाती हैं? आपके और भी पोतियां हैं। और तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा बाजार से कुछ सब्जियां लिया और खाना बना ले। खाना बनाने के लिए आप सपना को भी तो बोल सकती हैं। सुबह के 11 बज रहे और अभी तक वो सो के नहीं उठी। सारी रात पढ़ाई की है सपना ने, उसे सोने दे। जा खाना तू ही बना ले। दिन में तो सपना से पढ़ा नहीं जाता, रात को वो पढ़ाई करती है, फिर दिन में सारा काम मुझे करना पड़ जाता है। देख रही है ना माँ जी आप अपनी लाडली पोती को, कितनी जबान चला रही है। पर आप इसे क्यों कुछ बोलेंगी? अभी सपना ने ऐसा कुछ कह दिया होता ना तो आप उसको 10 बातें सुनाती। अब ऐसी बात भी नहीं है बहू, खामखा तू बात को बढ़ा रही है। उर्मिला, जा चाची जो कह रही है वो कर दे। अब तो सुन लिया ना तूने? आप कह रही हैं दादी, इसलिए खाना बना दूंगी। आप चाची के सामने कुछ बोलती क्यों नहीं है दादी? अब उसे क्या बोलूं? उससे बोलना तो अपनी जबान गंदी करना है, इसीलिए तो तुझे इस घर से निकालना चाह रही हूँ मैं। नहीं तो इसकी नजर तो तेरी जमीन पे है। तू अपने घर की हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तू इस शादी को हाँ कह दे। नहीं तो कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है ना, तो ये तेरे चाचा चाची पता नहीं कहाँ बिहा देंगे तुझे। ये दोनों तो हमेशा ही तुझसे जलते आए हैं। मेरे जीते जी तू अपने घर की हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आप यही चाहती हैं तो यही सही, आपकी खुशी के लिए मैं ये भी कर लूंगी। तो फिर तुझे ये शादी मंजूर है ना? जी दादी, जैसा आप चाहें। तो फिर मैं ये खुशखबरी सेठानी जी को सुनाती हूँ। अब उर्मिला की शादी के लिए तुझे शहर जाना पड़ेगा, बहुत सारा सामान खरीद के लाना है। रिश्ता तो आपने खुद ने तय कर लिया और शादी का सामान खरीदने मैं जाऊं? शादी की तैयारियां मैं करूं? मैं क्यों करूं? माँ, मुझसे इन चोचलों की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए। जब मेरे पूछे बिना रिश्ता तय कराई हो तो शादी भी खुद कर लो। ये तू क्या कह रहा है जगदीश? क्यों माँ, आपने सुना नहीं? शादी की तैयारियां तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? उर्मिला का चाचा है तू। अरे माँ, कौन चाचा? किसका चाचा? कोई चाचा मुझे मानता भी है? अगर आपने चाचा वाला कोई हक अदा किया होता ना तो आपको चाचा जरूर मानती मैं। देख रही है ना आप माँ, कितना जबान चलाती है ये लड़की। अरे इसे तो छोटे बड़े की तमीज ही नहीं है। इसे तो ये तक नहीं पता कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। और करवा लो इससे नौकरी, आपको इसकी कमाई खानी थी ना। थोड़े दिन इसने नौकरी क्या कर ली
ये तो हमारे सिर पे नाच रही है। दादी माँ आप भी ना, आपने खामखा चाचा को बोला सामान लाने के लिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी शादी का सामान खुद ही ले आऊंगी शहर जाके। ये तू क्या कह रही है? अपनी शादी का सामान खुद ही ले आएगी? गांव वाले क्या बोलेंगे? देख जगदीश, ये हमारी इज्जत का सवाल है। उर्मिला तेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी है। उर्मिला की खुशी के लिए नहीं, अपनी भाई की अंतिम इच्छा के लिए कर ले। क्या तू नहीं चाहता कि उर्मिला का अच्छे से घर बस जाए? लड़कियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। अब छोड़िए माँ इन बातों को। समाज के दिखावे के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। और हाँ, ये सब मैं आपके कहने से कर रहा हूँ, वरना इस लड़की के मुंह से तो मैं कुछ ना करूँ। शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तू नहीं जानता तूने मुझे आज कितना खुश किया है। तेरे एक इस सही फैसले की वजह से वो करोड़ों की जमीन हमारी होगी। तू नहीं जानता उस जमीन से हम कितना मुनाफा कमाएंगे। पर माँ, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई ना। अब मुझे अपनी सारी जिंदगी उस गरीब और गंवार लड़की के साथ बितानी पड़ेगी। कम से कम ये शादी तय करने से पहले उनका और हमारा स्टेटस तो देख लिया होता माँ। बस आपको तो मुनाफे की पड़ी हुई है, और मेरी जिंदगी का क्या? मुझे तो ना चाहते हुए भी उस लड़की के साथ रहना पड़ेगा। अरे दुष्यंत, कुछ दिन की तो बात है बेटा, तू क्यों चिंता कर रहा है? माँ, शादी करके ले जा रहा हूँ उसे मैं। अब तो वो पूरी जिंदगी के लिए मेरे गले में डाल दिया आपने। वो सारी जिंदगी मेरे गले में घंटी की तरह लटकी रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दुष्यंत, तू मुझ पे विश्वास रख। जमीन के पेपर मिलते ही मैं उसे तेरी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दूंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब आप क्या करेंगी? तू सोच भी नहीं सकता तब मैं क्या करूंगी। मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं उसे अपने घर की बहू बना के ले जा रही हूँ। अगर मेरी मजबूरी ना होती ना तो मैं ऐसी लड़कियों को अपने घर की नौकरानी भी नहीं बनाती हूँ। बहू तो फिर दूर की बात है। सेठानी जी, विदाई का समय हो गया है। जी ठीक है समधन जी, हम जल्दी से विदाई करा लेते हैं। सेठानी जी, मेरी उर्मिला का हमेशा ध्यान रखना। उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। उसने कभी माँ का सुख नहीं देखा। उसकी अपनी माँ तो उसे पैदा करते ही मर गई थी। मैंने ही उसे पाल के बड़ा किया है। अब ससुराल में आप ही उसकी माँ होंगी। बस आप ये समझिए, अपने कलेजे का टुकड़ा आपको दे रही हूँ। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पोती को अपनी पलकों पे रखूंगी। और वैसे भी हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, ये तो आप अच्छे से जानती हैं। आपकी बेटी राज करेगी हमारे घर में। अच्छा संदन जी, एक बात और, वो उर्मिला जमीन के कागज तो लेके आएगी ना? वो जमीन के कागज उर्मिला के पास ही है। मैंने उसे कहा था कि संभाल के सूटकेस में रख ले। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, मैं ले लूंगी उससे। और अब आप बेफिक्र हो जाइए। आपसे बात करके मुझे तसल्ली हो गई कि मेरी पोती आपके घर में बहुत खुश रहेगी। चलिए अब विदाई का समय हो रहा है। जी चलिए, मैं अभी आ रही हूँ। अब इसकी पोती जिंदगी भर मेरे घर पे राज करेगी। जमीन के कागज मेरे हाथ में आते ही निकाल के बाहर करूंगी इस लड़की को। बहू, तेरा हमारे घर में स्वागत है। दुष्यंत बेटा, बहू को उसके कमरे में ले जा। क्यों माँ, इसके क्या पैर टूट गए? ये अपने कमरे में खुद नहीं जा सकती? मुझसे इन चोचलों की उम्मीद बिल्कुल मत करो। वैसे ही मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं जरा बाहर टहल के आता हूँ। अरे दुष्यंत, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने कह दिया ना, आज की रात तो कहीं नहीं जाएगा। बहू का ध्यान रखेगा। अब नई नवेली दुल्हन आई है इस घर में और तू उसे अकेला छोड़ के चला जाएगा? पर माँ, पर कुछ नहीं, तूने सुना नहीं? बहू को लेके अपने कमरे में जा। बहू तू चिंता मत कर। वो क्या है ना, शादी का माहौल था ना, तो शायद दुष्यंत के सिर में दर्द हो रहा है। थोड़ा रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछना। इस शादी से ये खुश तो है ना? अरे ये कैसा सवाल हुआ? खुश है तभी तो उसने शादी की है। और तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा बहू, तू अपना सूटकेस तो लाई है ना? जी माँ जी, वो गाड़ी में है अभी सूटकेस। अरे कोई बात नहीं है, मैं निकलवा लूंगी, तू चिंता मत कर। अब तू जा अपने कमरे में, नम्रता तुझे तेरे कमरे में छोड़ आएगी। जी ठीक है माँ जी। तो फिर चलें भाभी? जल्दी से वो सूटकेस मंगा लेती हूँ, उसी में जमीन के कागज होंगे। वैदेही, वैदेही, जरा गाड़ी से सूटकेस तो निकाल लाना। जी मालकिन, अभी ला रही हूँ। जमीन के कागज तो मिल गए मुझे, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब इस लड़की का मेरे घर में क्या काम? पर चलो कोई बात नहीं है, समाज के दिखावे के लिए अभी कुछ दिन तो ये मेरे घर में ही रहेगी। कुछ दिन के लिए मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त कर लूंगी, उसके बाद तो इसे जाना ही पड़ेगा, वो भी हर कीमत पे। पर फिलहाल तो मुझे मेरे बेटे को इसके कमरे से दूर रखना पड़ेगा। नम्रता, नम्रता। जी कहिए मम्मी। दुष्यंत को तो बुला के ला जरा। बोल मम्मी ने बुलाया है। पर मम्मी, अभी मैं उन दोनों के कमरे में कैसे जाऊँ? क्या मतलब कैसे जाऊँ? पर दुष्यंत की तो आज सुहाग रात है ना मम्मी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा बेटा उस लड़की के साथ रात बिताएगा, उस कमरे में उस लड़की को अकेले रहने दे।
वैसे भी वो खुद ब खुद आता ही होगा अभी। मैंने उसे पहले ही सब समझा दिया था। दुष्यंत तो उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। हाँ, तुझे लग रहा है कि वो उसके साथ रात बिताएगा? जा देख के आ दुष्यंत को, कहीं बाहर ड्राइंग रूम में तो नहीं सो रहा। अगर वहाँ हो तो उसको बोल देना कि गेस्ट रूम में सो जाएगा। बस एक आध दिन की बात है, कल से वो अपने कमरे में ही सोएगा। गेस्ट रूम में कोई सोएगा तो वो ये लड़की है जो अपने आप को इस घर की बहू मान बैठी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इस शादी से खुश नहीं है। तो क्या ये शादी इनकी मर्जी के खिलाफ हुई है? सुनिए, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप मुझसे कुछ नाराज लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ को जमीन के पेपर दे देना। जी ठीक है। मैंने तो कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि आप मेरे पति बनेंगे। एक बात बताऊं आपको, मैं आपको जब भी कभी बाहर देखती थी ना तो सोचती थी कि अगर मेरा पति हो ना तो वो बिल्कुल आप जैसा ही हो। और देखो, भगवान ने मेरी सुन ली। बिल्कुल सही कहा तूने। भगवान ने तेरी तो सुन ली, पर मेरी किस्मत फोड़ दी। जो तू जैसी जाहिल गंवार मेरे मत्थे मर दी। इसका मतलब ये इस शादी से खुश नहीं है और आज की रात ये मुझे इस कमरे में अकेला छोड़ के चले गए। तो क्या सचमुच मेरे साथ धोखा हुआ है? इनको सिर्फ जमीन के पेपर चाहिए थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कहीं दादी माँ को ये बात पता चल गई तो चाचा चाची तो दादी माँ को जीने नहीं देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ, भाभी का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। क्यों? तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है उस लड़की से? बात हमदर्दी की नहीं है माँ, बात इंसानियत की है। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, पर है तो वो इस घर की बहू ना। दुष्यंत की पत्नी है वो, और उसे वो हक मिलना ही चाहिए जिसकी वो अधिकारी है। आज पूरे 2 हफ्ते हो गए दुष्यंत की शादी को। वो बेचारी अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी रहती है, रोज दुष्यंत का इंतजार करती है, दुष्यंत से बात करने की कोशिश करती है, पर दुष्यंत उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। तो ये तो अच्छी बात है ना। अब दुष्यंत मेरा बेटा है, जैसा मैं कहूंगी दुष्यंत को वो वैसा ही करेगा। मेरा बड़ा आज्ञाकारी बेटा है मेरा दुष्यंत, वो मेरे खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता। कुछ भी हो माँ, पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अगर दुष्यंत को उसे अपनी पत्नी मानना ही नहीं था तो आपने दुष्यंत की उससे शादी क्यों की? ये शादी शादी नहीं थी, ढोंग था जो हमने रचाया था। चल खैर, तू बता, तेरे ससुराल से कोई फोन आया? समझ गई, कोई फोन नहीं आया इसका मतलब। चल तू बैठ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं जरा करके आती हूँ। सुनिए, आप कहीं जा रहे हैं? कितनी बार समझाया है ना तुझे मैंने, मुझे पीछे से यूं मत टोका कर। मैं जीऊं या मरूं उससे तुझे क्या? अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके जीने और मरने से मुझे ही तो फर्क पड़ेगा। अगर मुझे नहीं फर्क पड़ेगा तो फिर किसे फर्क पड़ेगा? हमारी शादी को आज पूरे 2 हफ्ते हो गए, बात करनी तो दूर की बात है, आप तो मुझे नजर उठा के देखते तक नहीं। क्या सचमुच इतनी बुरी हूँ मैं? बंद करो अपनी बकवास। अब मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए हैं कि मैं तुझे देखूं। लड़कियों की लाइन लगी रहती है मेरे लिए, समझी? अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि लड़कियों की लाइन लगी रहती है मेरे पति के लिए। अब मेरा पति है ही इतना हैंडसम। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने दूसरी लड़कियों की बात की और तुम्हें बुरा नहीं लगा? अरे, अब इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है? अच्छा सुनिए ना, अपनी उन लड़की दोस्तों से मुझे भी मिलाइए ना, मैं भी मिलना चाहती हूँ उनसे। या आप एक काम कीजिए, आप अपने सारे दोस्तों को ना घर ही बुला लीजिए, हम घर पे ना सबकी दावत रखते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। और वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुझसे बात क्यों कर रहा हूँ। खामखा मेरा इतना टाइम वेस्ट करा दिया। मम्मी मम्मी, एक ना एक दिन मैं आपके दिल में अपने लिए जगह बना ही लूंगी। तो क्या हुआ, अगर आप मुझे आज पसंद नहीं करते, मैं आपको मजबूर कर दूंगी अपना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे रिश्तों से बहुत प्यार है और मुझे वो कैसे निभाने हैं वो मैं अच्छे से जानती हूँ। मम्मी, आखिर इस लड़की से मुझे कब छुटकारा मिलेगा? मैं इसकी शक्ल देख देख के पक गया हूँ। भगवान के लिए इसे इसके घर वापस भेजिए। हाँ हाँ ठीक है, तू परेशान मत हो, जरा बुला इस लड़की को। इस किस्से को आज ही खत्म कर देती हूँ। वैदेही, जरा उर्मिला को भेजना। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? जी कहिए माँ जी। देख उर्मिला, ऐसा है मालकिन, गांव के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और ये सारे लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुमने उनसे पूछा नहीं कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? गांव के सब लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं मालकिन। पूरे गांव में आपकी वाहवाही हो रही है। सब लोगों के हाथों में फूलों की माला है। अच्छा, पर ऐसी क्या बात है? गांव के सारे लोग आपसे बहुत खुश हैं मालकिन। पूरे गांव में आपकी वाहवाही हो रही है। एक तरीके से गांव के लोग अब आपको पूजने लगे हैं। पर वो क्यों? अरे मालकिन, अब आप इतने अमीर घर में अपनी बहू इतने गरीब घर से ले आई, बस यही कारण है कि गांव के लोग आपको बहुत मानने लगे हैं।
अब आप जल्दी चलिए मालकिन, कहीं ऐसा ना हो कि सारी भीड़ घर के अंदर ही आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। माँ जी, आप मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी, तू अभी इंतजार कर। पता नहीं उर्मिला अपनी ससुराल में कैसी होगी। आज उर्मिला की शादी को पूरे 2 महीने हो गए, अभी तक उसकी कोई खोज खबर ही नहीं है। क्या करूं, आज उर्मिला से बात करने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। लगता है उर्मिला दीदी का कोई फोन नहीं आया दादी, तभी आप इतनी परेशान लग रही हैं। हाँ शीतल, तूने सही समझा, आज सचमुच उर्मिला की बड़ी याद आ रही है। आप तो यहाँ उनकी याद में पागल हो रही हैं और वो अपने ससुराल में सुख भोग रही हैं। वो तो ऐसी अपने ससुराल गई कि उन्होंने अपने मायके को भी याद नहीं किया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि उर्मिला अपने ससुराल में खुश है। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया की सारी लड़कियां अपने ससुराल में इतनी खुश हैं कि अपने मायके को भूल जाएं। अरे अब रहने भी दीजिए दादी, दुनिया की सारी लड़कियों के लिए दुआ नहीं मांग रही आप, सिर्फ अपनी प्यारी पोती की दुआ करती हैं। आपको तो सिर्फ उर्मिला दीदी दिखाई देती हैं। इस नफरत के जहर को ना अपने दिल से निकाल दे और कभी अच्छा भी सोच लिया कर। उर्मिला ने हमेशा तेरा भला चाहा, उसने तुझे कभी चचेरी बहन नहीं समझा, हमेशा सगी समझा। और तू तो उसे बहन ही नहीं समझती। पर तेरी भी गलती नहीं है, जैसी तेरी माँ है ऐसी तू है। आखिर क्या कहना चाहती हैं माँ जी आप? अच्छा, तो आपने अपने मन में मेरी ये धारणा बनाई हुई है। सचमुच माँ जी, आप तो बड़ी एहसान फरामोश हैं, ये मत भूलिए। दिन रात मैं ही आपकी सेवा करती हूँ, मेरे हाथ का बना हुआ ही आप खाती हैं। तेरा बड़ा एहसान है बहू कि तू मुझे बना के खिलाती है, वरना अब तक तो उर्मिला ही मुझे बना के खिलाती थी। मैं तो कहती हूँ अपनी लड़की को भी अब कुछ सिखा, ये भी बड़ी हो रही है, कल परसों इसकी भी शादी करनी है। मेरी लड़की की फिक्र आप नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो तुझे समझा ही सकती हूँ, बाकी तेरी मर्जी। पर तुझसे एक बात कहना चाहूंगी, अपनी बेटी के दिल में भी नफरत के बीज मत बो, क्योंकि ये नफरत के बीज आगे कांटे बन के तुझे ही चुभेंगे। दादी को तो बस अपनी एक ही पोती से प्यार है, मुझसे नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, सारे गांव वाले मेरी कितनी तारीफ कर रहे थे, और करे भी क्यों ना, मैंने अब काम ही ऐसा किया है। वरना जो लड़की मेरे घर की नौकरानी बनने के लायक नहीं थी, उसे मैं इस घर की बहू बना लाई। पर अगर अब मैंने इस लड़की को इस घर से निकाल दिया तो गांव वालों की नजरों में मैं गिर जाऊंगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ब खुद घर छोड़ के चली जाए। फिर आपने क्या सोचा माँ? किसके बारे में बात कर रहा है? अरे माँ, उर्मिला के बारे में। और किसके बारे में? फिलहाल तो मैं उसे इस घर से नहीं निकाल सकती। ये क्या कह रही है माँ आप? क्यों नहीं निकाल सकती? अब तो जमीन के कागज भी हमें मिल गए, आखिर अब परेशानी क्या है? तो क्या ये शादी इन्होंने मुझसे मेरी जमीन लेने के लिए की थी? परेशानी ये है कि गांव वाले इस शादी से बहुत खुश हैं। बेचारे गांव वालों को तो ये लग रहा है कि मैंने उस बेसहारा लड़की को सहारा देके उस पे बहुत एहसान किया है। गांव वाले तो मुझे देवी का दर्जा देने लगे हैं। उन सबको तो ये लग रहा है कि हम उस गरीब लड़की को लाके बहुत प्यार से रख रहे हैं। अब गांव वालों का ये भ्रम मैं कैसे तोड़ दूं? तो क्या अब ये जिंदगी भर मुझसे चुपकी रहेगी? जिंदगी भर तो नहीं, पर हाँ अभी कुछ दिन तो तेरे साथ ही रहेगी। अब तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये खुद ब खुद इस घर से चली जाए। खुद ब खुद? खुद ब खुद कैसे जाएगी? तू एक काम कर, इसे हनीमून के बहाने कहीं दूर ले जा और वहीं किसी पहाड़ से धक्का दे देना, फिर इसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा और हम पे कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? जी माँ, मैं अच्छे से समझ गया कि मुझे क्या करना है। तो फिर जा अपने हनीमून की तैयारी कर और बेचारी को फ्लाइट में ले जाना। जी ठीक है माँ, मैं आज ही फ्लाइट की टिकट बुक कराता हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं, और तो और मेरा खुद का पति इस साजिश का हिस्सा है। अगर मेरी किस्मत में मेरे पति के हाथों से ही मेरा मरना निश्चित है तो मुझे मंजूर है। ये मुझे हनीमून पे लेके जाना चाहते हैं ना, तो फिर ठीक है, मैं इनके साथ हनीमून पे जरूर जाऊंगी। अच्छा उर्मिला, अपने कपड़े पैक कर लो, कल सुबह हम गोवा के लिए निकलेंगे। जी ठीक है, अभी पैकिंग कर लेती हूँ।